इतिहास के पन्नों में से कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी वाक्य, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ साझी करेंगे हम अपने नए प्रोग्राम हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो शुरू करते हैं हमारे पहले एपिसोड से और लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आप बहुत कुछ सीखेंगे और काफ़ी कुछ नया जानेंगे हमारे इतिहास में से। भ्रष्टाचारियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये आप हमें इस कहानी को सुनने के बाद अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि क्या जो उस समय हुआ क्या वो सही था या गलत था। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कहानी जो 1311 ईस्वी में शुरू हुई। भ्रष्टाचारियों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए उसका उदाहरण हमारे इतिहास में घटी एक घटना से मिलता है। यह सज़ा भी किसी राजा या सरकार द्वारा नहीं बल्कि उसके प्रियजन द्वारा दी गई। सन 1311 में जालौर दुर्ग के गुप्त भेद अलाउद्दीन खिलजी को बताने के फलस्वरूप प्रतिशोक्षिक स्वरूप मिला। धन लेकर विका धैया खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। इतना धन उसने पहली बार ही देखा था। चलते चलते रास्ते में सोच रहा था कि युद्ध समाप्ति के बाद इस धन से एक आलीशान हवेली बनाकर आराम से रहेगा। हवेली के आगे घोड़े बंधे होंगे, नौकर चाकर होंगे, उसकी पत्नी हरीदा के सोने चांदी के गहने से लदी रहेगी। अलाउद्दीन द्वारा जल्लौर किले में तैनात सूबेदार के दरबार में उसकी बड़ी हैसियत समझी जाएगी। घर पहुंचकर कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए धन की गठरी अपनी पत्नी हीरा दे को सौंपने हेतु बढ़ाई। अपने पति के हाथों में इतना धन व पति के चेहरे पर वह हाव भाव को देखते ही हीरा दे को अलाउद्दीन खिलजी की जलोर दूध से निराश होकर दिल्ली लौटती फौज का अचानक जलौर की तरफ वापस मुड़ने का राज समझ आ गया। वह समझ गई कि उसके पति बीका धैया ने जलौर दुर्ग के असुरक्षित हिस्से का राज अलाउद्दीन की फौज को बताकर अपने वतन जलौर व अपने पालक राजा काहंड देव सोन नगरा चौहान के साथ गद्दारी की है। जय धन उसी गद्दारी के प्रीति शोषिक स्वरूप प्राप्त हुआ है। उसने तुरंत अपने पति से पूछा, क्या जय धन आपको अलाउद्दीन की सेना को जल्लौर किले का कोई गुप्त भेद देने के बदले में मिला है? विका ने अपने मुंह पर कुटिल मुस्कान बिखेर कर वह खुशी से अपनी मुंडी ऊपर नीचे कर हीरा दे के आगे स्वीकार कर जवाब दे दिया। उसे तत्काल समझ आ गया कि उसका पति भ्रष्टाचारी है। उसके पति ने अपनी मातृभूमि के लिए गद्दारी की है और अपने उस राजा के साथ विश्वासघात किया है। हीरा दे आग बबूला हो उठी और क्रोध से भरकर अपने पति को धिक्कारते हुए दहाड़ उठी और बोली, अरे गद्दार, आज विपदा के समय दुश्मन को किले की गुप्त जानकारी देकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें ऐसा करने के लिए ही तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था? अपनी माँ का दूध लजाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम एक क्षत्रिय होने के बावजूद क्षत्रिय द्वारा निभाए जाने वाले राष्ट्र धर्म को भूल गए? विका धैया ने हीरा दे को समझाने का प्रयास किया। हीरा दे ने जैसी देशभक्त क्षत्रिय नारी उसके बहकावे में कैसे आ सकती थी? पति पत्नी के बीच इसी बात पर बहस बढ़ गई। विका धैया की हीरा दे को समझाने की हर कोशिश ने उसके क्रोध और ज़्यादा भड़काने का भी कार्य किया। हीरा दे पति की इस गद्दारी से बहुत दुखी व क्रोधित हुई। उसे अपने आप को ऐसे गद्दार पति की पत्नी मानते हुए शर्म महसूस होने लगी। उसने मन में सोचा कि युद्ध के बाद उसे एक गद्दार व देशद्रोही की बीवी होने के ताने सुनने पड़ेंगे। इन्हीं विचारों के साथ किले की सुरक्षा की गोपनीयता दुश्मन को पता चलने के बाद युद्ध के होने वाले संभावित परिणाम और जल्लौर दुर्ग में
युद्ध से पहले होने वाले जौहर के दृश्य उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की भांति चलने लगे। जल्लौर दुर्ग की रानियों व अन्य महिलाओं द्वारा युद्ध में हारने की आकांक्षा के चलते अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर की धधकती ज्वाला में कूदने के दृश्य, छोटे छोटे बच्चों के रोने कल्पने के दृश्य, उसे उन योद्धाओं के चेहरे के भाव जिनकी पत्नियां उनकी आंखों के सामने जौहर चिता पर चढ़ अपने आप को पवित्र अग्नि के हवाले करने वाली थीं, स्पष्ट दिख रहे थे। साथ ही दिख रहा था जल्लौर के रणबांकुरों द्वारा किए जाने वाले शाके का दृश्य, जिसमें जल्लौर के रणबांकुरे दुश्मनों से अपने रक्त के आखिरी कतरे तक लोहा लेते लेते कट मरते हुए मातृभूमि की रक्षार्थ शहीद हो रहे थे। एक तरफ उसे जल्लौर के राष्ट्रभक्त वीर स्वतंत्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर स्वर्ग गमन करते नजर आ रहे थे, तो दूसरी ओर उसकी आंखों के आगे उसका भ्रष्टाचारी राष्ट्रद्रोही पति खड़ा था। ऐसे दृश्य के मन आते ही हीरादेवी विचलित व व्यथित हो गई। उन भीभत्स दृश्यों के पीछे सिर्फ उसे अपने पति की गद्दारी नजर आ रही थी। उसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही इस सब का जिम्मेदार था। हीरादेवी की नज़र में पति द्वारा किया गया यह एक ऐसा जघन्य अपराध था जिसका दंड उसी वक्त देना आवश्यक था। उसने मन ही मन अपने गद्दार पति को इस गद्दारी का दंड देने का निश्चय किया। उसके सामने एक तरफ उसका सुहाग था, तो दूसरी तरफ देश के साथ अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी करने वाला गद्दार पति। उसे सजा देने का कर्तव्य था, तो दूसरी ओर उसका अपना उजड़ता सुहाग। आखिर उस देशभक्त वीरगना ने तय किया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि उसका सुहाग खतरा बना तो ऐसे अपराध व दरिंदगी के लिए उसकी भी हत्या कर देनी चाहिए। गद्दारों के लिए यही एकमात्र सजा है। मन में उठते ऐसे अनेक विचारों ने हीरादेवी के रोष को और भड़का दिया। उसका शरीर क्रोध के मारे कांप रहा था। उसके हाथ देशद्रोही को सजा देने के लिए तड़प उठे। हीरादेवी ने आओ देख ना ताओ पास ही रखी तलवार उठाकर एक झटके में अपने गद्दार और देशद्रोही पति का सिर काट डाला। हीरादेवी के एक ही बार से विकाधैया का सिर कटकर लुढ़क गया। वह एक हाथ से नंगी तलवार व दूसरे हाथ में अपने गद्दार पति का कटा मस्तक लेकर अपने राजा देव के समक्ष उपस्थित हुई और अपने पति द्वारा गद्दारी किए जाने व उसे उचित सजा दिए जाने की जानकारी दी। कन्हड़ देव ने इस राष्ट्रभक्त वीरगना को नमन किया और हीरादेवी जैसे वीरगनाओं का पर गर्व करते हुए अलाउद्दीन की सेना से आज निर्णायक युद्ध के लिए चल पड़े। हीरादेवी अनायास ही अपने पति के बारे में बुड़बड़ा उठी। हीरादेवी वणज चंडालशु मुख देखालु काल अर्थात विधाता आज कैसा दिन दिखाया है कि इस चंडाल का मुंह देखना पड़ा। इस तरह एक देशभक्त वीरगना अपने पति को भी देशद्रोह व भ्रष्टाचार का दंड देने से नहीं चूकी। देशभक्ति के ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं। जब एक पत्नी ने देशद्रोह के लिए अपने पति को मौत के घाट उतारकर अपना सुहाग उजाड़ा हो, देश के ही इन दुनिया के इतिहास में राष्ट्रभक्ति का ऐसा अतुल्य अनूठा उदाहरण कहीं नहीं मिल सकता। काश आज हमारे देश में भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं व मंत्रियों की पत्नियां भी हीरादेवी जैसी देशभक्त नारी से सीख लें और अपने भ्रष्ट पतियों का भले सर कलम ना करें, पर उन्हें धिक्कार कर बुरे कर्मों से तो रोक सकती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी 1311 ईस्वी की है, जिसने अपने पति की भ्रष्टाचारी के ऊपर
उसके गलत काम के ऊपर, उसकी गद्दारी के ऊपर उसको सज़ा दी। हीरा जी जैसी औरतें अगर आज भी हों तो बहुत से मर्द और बहुत से लोग जो भ्रष्टाचारी हैं, या बहुत सी औरतें जो ऐसी पदवी पर बैठी हैं जो भ्रष्टाचार करती हैं, उनको सज़ा दी जा सके। हमारा इतिहास बहुत बलवान है। हमारे इतिहास में बहुत कुछ ऐसा देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलता है जिसको पढ़कर हम अपना आने वाला कल और सुनहरा कर सकते हैं और इतिहास से सीखकर उन गलतियों को करने से रोक सकते हैं जो पहले हो चुकी हैं। तो अपने इतिहास को ना भूलें। हमारे वीर योद्धाओं को, वीर औरतों को, वीर उन राजाओं को हम प्रणाम करें और उनसे कैसे भ्रष्टाचारियों को सज़ा दी जाए और अपने स्वराष्ट्र का, एक अपने देश का ध्यान रखा जाए। आज के लिए इतना ही। हिस्टोरिकल वर्ल्ड में हमारी पहली कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी प्लेलिस्ट में आकर आप हिस्टोरिकल वर्ल्ड में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारे इतिहास से है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।